हेलो एवरीवन, आई एम अलका। वेलकम टू अलका लर्निंग होम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग स्ट्रोक्स। ये जो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स होता है, ये स्ट्रोक्स एलकेजी और नर्सरी बोथ क्लास के बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो लिखने से पहले ये स्ट्रोक को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रोक होता है, ये स्ट्रोक बच्चों को राइटिंग करने में, मतलब लेटर राइटिंग करने में बहुत हेल्प करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोक्स इस टाइप का होता है, लाइक स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन का मतलब सिंपल वन जैसा होता है। देन स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन मतलब ऐसे होता है, इस टाइप का होता है स्लीपिंग लाइन। देन स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन को टू टाइप में हम डिवाइड करते हैं, लाइक लेफ्ट स्लैंटिंग एंड राइट स्लैंटिंग। देन कॉफ। कॉफ फोर पार्ट में डिवाइड होता है, लाइक राइट कॉफ, लेफ्ट कॉफ, ऑफ कॉफ एंड डाउन कॉफ। देन वेव। वेव इस टाइप का होता है। देन जिगजैग एंड दिस इज जिगजैग। तो चलिए देखते हैं ये जो स्ट्रोक्स होता है, ये स्ट्रोक को बच्चों को हम कैसे लिखवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहती हूँ कि हम जब बच्चों को लेटर लिखाना स्टार्ट करेंगे या स्ट्रोक्स लिखना स्टार्ट करेंगे, तो मेक श्योर कि बच्चों को फर्स्ट हम जो 4 लाइन कॉपी होता है, ये कॉपी में हम लिखवाएंगे, क्योंकि ये कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम क्लास 3 तक तो लिखना होता है। ये कॉपी में लिखने से बच्चों का हैंड सेट हो जाता है, हैंड राइटिंग अच्छा हो जाता है। सो दिस इज स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन का मतलब ऐसे सिंपल वन जैसा होता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, बच्चों को एक साथ सारा स्ट्रोक्स लिखने के लिए नहीं देंगे, हम एक एक स्ट्रोक्स बच्चों को लिखने के लिए देंगे। लाइक फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन होता है, जब भी हम बच्चों को लिखवाएंगे तो ऐसे हम स्टैंडिंग लाइन पहले बच्चों को फॉलो करने के लिए दे देंगे। बच्चा अगर नहीं लिख पाता है, डायरेक्ट नहीं लिख पाता है, तो हम बच्चों को डॉटेड दे देंगे। ऐसे आप डॉट दे सकते हैं, इस टाइप का आप डॉट दे सकते हैं, जो बच्चों को आप लिखने के लिए डॉट को सॉरी जॉइंट करने के लिए बोल सकते हैं। ओके, ऐसे लिखने के बाद बच्चों को फिर हम क्या करेंगे, या 2 डॉट्स हम दे देंगे जो बच्चों को जॉइंट करना होता है। तो बच्चे सिंपल ये डॉट को जॉइन करेंगे। ओके, देन इसके बाद हम बच्चों को फ्री हैंड छोड़ देंगे। अगर बच्चा ऐसे डॉट्स को जॉइंट करके स्टैंडिंग लाइन बना पाता है, तो इसके बाद हम बच्चों को फ्री छोड़ देंगे, मतलब फ्री हैंड छोड़ देंगे। डायरेक्ट हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए दे सकते हैं। इसमें आपको पता चल जाएगा बच्चा कौन सा लेवल का है, डायरेक्ट लिख पाता है या उसको डॉटेड लाइन की ज़रूरत होता है, या बच्चों को 2 डॉटेड लाइन या 3 डॉटेड लाइन की ज़रूरत होता है। जब बच्चा लिखेगा ना, तब पता चल जाएगा। इस टाइप में आप इसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्लीपिंग लाइन। तो बच्चों को हम ऐसे डॉट दे देंगे, जैसे हम स्टैंडिंग लाइन में जैसे हम बनाए थे डॉट्स, वैसे ही हम डॉट्स दे देंगे और बच्चों को जॉइंट करने के लिए बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बच्चों को 2 डॉट्स दे देंगे, इस टाइप का, जो 2 डॉट्स को जॉइंट करना होता है। सेम जो रूल है हर लाइन में फॉलो करना होता है। इसके बाद आप फ्री हैंड छोड़ सकते हैं अगर बच्चा लिख पाता है तो। नेक्स्ट आता है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन में बच्चों को इस टाइप का लाइन हम लिखने के लिए दे देंगे, इसको स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं। फर्स्ट हम बच्चों को सेम ऐसे ही डॉट दे देंगे,
बच्चों को जॉइंट करने के लिए बोलेंगे। अगर बच्चा इसे जॉइंट कर पाता है तो फिर हम ट्राई करेंगे बच्चों को 2 लाइन्स में जॉइन करने के लिए। अगर ये भी बच्चा कर पाता है तो इसको हम फ्री हैंड छोड़ देंगे, मतलब पूरा लाइन जॉइंट करने के लिए बोल सकते हैं, ऐसे खुद देख के ये लाइन को फॉलो करके। नेक्स्ट आता है राइट स्लैंटिंग। राइट स्लैंटिंग सेम ही वही रूल फॉलो करना होता है बच्चों को। ऐसे हम 3 डॉट्स दे देंगे और बच्चों को सेम ही जॉइन करने के लिए आप बोल सकते हैं, ऐसे आप दे सकते हैं। इसके बाद सिंपल 2 डॉट्स दे देंगे, ओके। देन 2 डॉट्स को बच्चों को जॉइन करने के लिए बोल सकते हैं। अगर बच्चा ये कर पाता है तो बच्चों को आप देखना कि बच्चा कहाँ तक कर पाता है। अगर ये सब कर पाता है तो बच्चों को फ्री हैंड छोड़ देंगे, बच्चा कैसे करता है। नेक्स्ट आता है कॉफ, मतलब राइट कॉफ। कॉफ को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट कॉफ, लेफ्ट कॉफ, ऑफ कॉफ एंड डाउन कॉफ। दिस इज राइट कॉफ। राइट कॉफ को सिंपल बच्चों को 2 लाइन्स देना है, 2 डॉट्स देना है। देखते हैं इसमें जॉइंट कर पाता है या नहीं, ऐसे करना होता है। अगर नहीं कर पाता है, जैसे बिफोर स्ट्रोक्स में हम फॉलो किए थे, तो ऐसे आप डॉट दे सकते हैं और जॉइंट करने के लिए दे सकते हैं। अगर बच्चा ये लिख पाता है तो सिंपल 2 डॉट्स दे दीजिए और बच्चों को जॉइंट करने के लिए बोलें। इसके बाद आप बच्चों को फ्री हैंड छोड़ दीजिए, बच्चों को फ्री में करने के लिए दे सकते हैं। देन इसके बाद आता है लेफ्ट कर्व। लेफ्ट कर्व में सेम ही वही रूल फॉलो करना है आपको। डॉट्स, ऐसे ही डॉट्स देना होता है, तो इसको जॉइंट करने के लिए बोल सकते हैं ऐसे। अगर बच्चा ये कर पाता है तो सिंपल 2 डॉट्स दे दीजिए और इसको जॉइंट करने के लिए बोल सकते हैं। ऐसे ही आप बच्चों को ये लेफ्ट कर्व सिखा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ऑफ कर्व। ऑफ कर्व का मतलब इस टाइप का होता है, जो बच्चों को लिखना होता है तो आप बच्चों को इसे जॉइंट करने के लिए दे सकते हैं। अगर बच्चा टोटल नहीं लिख पाता है तो आप इसे जॉइंट करने के लिए डॉट्स बना के दे सकते हैं, जो बच्चों का हैंड सेट हो जाएगा, ओके। देन इसके बाद आप 2 डॉट्स दे दीजिए और बच्चों को सिंपल लाइन को टच करके ये डॉट्स को जॉइंट करने के लिए बोल सकते हैं। ये जो है, ये जो लाइन 3rd लाइन है, 3rd लाइन को जॉइंट करके ये डॉट को जॉइंट करना है। देन इसके बाद आप फ्री हैंड छोड़ सकते हैं, बच्चों को डायरेक्ट ऑफ कर्व लिखने के लिए दे सकते हैं। इसके बाद आता है डाउन कर्व। डाउन कर्व में सेम वही रूल फॉलो करना होता है। आप ऐसे डॉट्स दे सकते हैं बच्चों को जॉइन करने के लिए। देन इसके बाद 2 डॉट्स दे दीजिए और ये लाइन को टच करके डाउन कर्व बनाना होता है। देन इसके बाद बच्चों को आप फ्री हैंड छोड़ सकते हैं डायरेक्ट डाउन कर्व बनाने के लिए। नेक्स्ट इज जिगजैग। जिगजैग इस टाइप का होता है, बच्चों को सिंपल आप डॉट से ऐसे दे सकते हैं, तो बच्चों को जॉइन करना होता है। इस टाइप का जॉइन करना होता है। देन बच्चों को फ्री हैंड छोड़ दीजिए, बच्चों को ऐसे करना होता है। नेक्स्ट वन इज वेव। वेव में ही बच्चों को हम, अगर बच्चा नहीं लिख पाता है तो सिंपल डॉट्स दे दीजिए, ओके। तो
बच्चों को जॉइन करने के लिए बोल सकते हैं। देन अगर बच्चा ये जॉइन कर पाता है, फिर ट्राई करना है बच्चों को ऐसे जॉइन करने के लिए, मतलब यहाँ ऊपर जॉइन करके फिर नीचे आके फिर ऊपर जॉइन करके फिर नीचे आना होता है। अगर बच्चा ये कर पाता है तो बच्चों को फ्री हैंड छोड़ दीजिए, बच्चों को डायरेक्ट वेव बनाने के लिए दे सकते हैं। ये सब स्ट्रोक्स लिखने के बाद बच्चा को लेटर लिखना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजीली वो लेटर लिख पाता है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है लेटर्स लिखना। कैसे? लाइक अगर बच्चा ये स्ट्रोक्स कंप्लीट कर चुका है तो एक तो बच्चा लिख पाएगा और इसके हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर बच्चा को ए लिखना है तो बच्चा को पहले स्लैंटिंग लाइन, देन और एक स्लैंटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, दिस इज ए। जब बी लिखेगा तो सिंपल स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व और एक लेफ्ट कर्व। ओके। अगर बच्चा को सी लिखना होता है तो सिंपल राइट कर्व। देन डी कैसे लिखेगा? स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व। ई लिखना होता है तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। इसमें क्या होता है ना, बच्चों को बहुत आसान हो जाता है लेटर्स लिखना। बच्चों को हम बार बार लेटर्स लिखने के लिए नहीं दे सकते, बच्चों को बार बार लेटर लिखना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार अगर वो अच्छे से सारे लाइंस कंप्लीट कर देगा, सारा लाइंस अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा तो बच्चा इसके बाद लेटर्स बहुत इजीली लिख पाएगा। तो ये जो लाइंस नर्सरी और बोथ LKG बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।